मॉर्निंग मॉर्निंग राशि, दीक्षा। बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया अभी तक। मॉर्निंग शुभम, अश्वी। अच्छा ठीक है गाइस, क्विक रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेट चैप्टर किया था, राइट? तो अश्वी आप बताइए सेट्स क्या होता है। 5-6 मिनट हम लोग रिवीजन में देंगे। अश्वी बताइए सेट्स क्या होता है। Hello, sir. यस, हाँ बोलो। A well-defined collection of objects को sets कहते हैं। वेरी गुड। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट कहते हैं। अच्छा, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, दीक्षा बताओ। सेट्स को हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं? कैपिटल लेटर्स। मैंने दीक्षा को पूछा है। हम जनरली सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और उसके जो अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? और सेट को शो करने के दो तरीके, सेट्स का जो प्रॉपर क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है, उसके दो तरीके होते हैं। एक होता था रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता था सेट बिल्डर फॉर्म, राइट? तो रविशंकर, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता था? रविशंकर, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? अनम्यूट करके बताओ खुद को फटाफट गाइस, इसमें ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो। सर किसी भी सेट को उसके प्रॉपर्टी के आधार पर लिख। लेकिन मैंने पूछा था रविशंकर से और मुझे रिप्लाई है अंजन कुमार से। गाइस देखिए, अगर मैं किसी को पूछ रहा हूँ क्वेश्चन तो प्लीज आपको रिप्लाई करना है, तभी जाकर मुझे भी पता चलेगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं। और अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको इस क्लास में प्रॉब्लम होने वाली है। तो इन चीजों का आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, अब सेट बिल्डर फॉर्म होता था जहां पे हम प्रॉपर्टीज मेंशन करते थे, और दूसरा हमारा जो रोस्टर फॉर्म होता था उसमें हम सारे एलिमेंट्स को लिख देते थे, ठीक है? फिर शिवम बताइएगा, शिवम का है। यस सर। नल सेट क्या होता है? सर जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको नल सेट बोलते हैं। एग्जांपल? एग्जांपल शिवम? Sir, x such that x belongs to natural number and x square minus 1 is equal x square plus 1 is equal to 0. एग्जैक्टली, उन्होंने बोला x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x ना रियल वैल्यू आएगा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन में x बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर दिया है, तो इस केस में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर करके उसको 1 में ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा, राइट? तो ये हो गया हमारा नल सेट। ठीक उसी तरीके से सिंगलटन सेट होता था जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, राइट? कार्डिनल नंबर क्या होता है? आर्सलन, कार्डिनल नंबर क्या होता है? सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, कोई और माइक क्या कोई और हेडफोन लगा सकते हैं? एक मिनट, आज पता नहीं है माइक बहुत दिक्कत कर रहा है।
अभी ठीक है? यस सर, अभी ठीक। हाँ, तो बताइए कि जो हमारा कार्डिनल नंबर क्या होता है आर्सलन? आर्सलन कार्डिनल नंबर क्या होता है? आर्सलन अहमद, या तो चैट बॉक्स में बता दो या फिर आप रिप्लाई करो। कार्डिनल नंबर क्या होता है? देखो आर्सलन लीव कर गया। ये एक बहुत बड़ा फायदा है गाइस आप लोगों के पास, क्वेश्चन पूछो लीव कर जाओगे ये बोलकर कि नेट स्लो था। कौन बताएगा? आकाश, कार्डिनल नंबर क्या होता है? राशि बताइए कार्डिनल नंबर क्या होता है? It's a number of elements in the set. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, राइट? जितने एलिमेंट दिखेंगे वो हम बोलेंगे कि वो कार्डिनल नंबर होगा। तो राशि पर बताना कि इसमें कितने, पहले वाले में कितना कितना कार्डिनल नंबर कितना एक सेट का? 4. 4, क्योंकि हमें 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। दूसरे वाले में 4 ही है। 4 ही है। क्यों 4? यहाँ पे तो 6 एलिमेंट दिख रहे हैं। नो सर, बट Repeat. उसमें रिपीट हो रहा है एग्जैक्टली S और H। लिखा हुआ है, इसमें S 2 बार रिपीट हो रहा है, H 2 बार रिपीट हो रहा है। मेरे को लास्ट क्लास में किसी ने पूछा भी था कि सर हम लोग रिपीटिशन क्यों करते हैं, रिपीटिशन क्यों नहीं करते? तो मैंने बताया था कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, तो वहां पे रिपीटिशन नहीं होती। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज को बार बार भी लिखना, मान लीजिए यहाँ पे A को 10 बार लिखा हुआ था, तो उसमें इसका मतलब ये नहीं कि उसका कार्डिनल नंबर 10 होगा, उसका कार्डिनल नंबर 1 ही होगा। कितने यूनिक एलिमेंट्स, कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे S 2 बार था उसे 1 बार काउंट किया जाएगा, H 2 बार था उसे 1 बार काउंट किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे कार्डिनल नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा था गाइस फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप गिन सकते हो, फिक्स होते हैं, और इनफाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन नहीं सकते आप। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कौन बताएगा? सलोनी कुमारी प्लीज मुझे यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन बताइए। प्लीज मुझे यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन बताइए। जिसमें सारे एलिमेंट्स हो ऑल सेट्स के। ठीक है, भाव्य लक्ष्मी, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं एक सेट लिख रहा हूं A, इसके अंदर एलिमेंट रखा मैंने 1 2 3, फिर सेट रखा मैंने B, इसके अंदर एलिमेंट रखा 2 3 4। इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा भाव्य बताइएगा? वन टू थ्री फोर। भाव्य का कहना है कि इस केस में यूनिवर्सल सेट जो होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4। अगर मैं इसके जगह पे 1 2 3 4 5 ये रख दो तो क्या मैं गलत होऊंगा? नो सर। No, sir. क्यों गलत नहीं होऊंगा बताना? क्योंकि उसमें भी 1 2 3 4 आ जा रहा है। एग्जैक्टली यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन बस ये कहता है
कि उस कंडीशन, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जितने भी नंबर्स होने चाहिए या जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए, वो सारे का जो सेट होगा दैट विल बी यूनिवर्सल सेट। अब उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा डालोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल n लिख देता, नेचुरल नंबर का भी सेट लिखता, वो भी इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट करता। अगर मैं यहाँ पे रियल नंबर लिख देता या इंटीजर लिख देता, इवन वो भी इस केस में यहाँ पे इनके लिए यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट करता। ठीक है, मैंने बताया था कि यूनिवर्सल सेट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे होने चाहिए, इसके अलावा आपका जो बने एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ठीक है, फिर ये हो गए थे मतलब ये सब। फिर हमने देखा था इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट के बीच का अंतर। हाँ दीक्षा, कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में आप कह रहे हो कि सबसेट वाला अभी तक मैंने एक बार रिवाइज नहीं करवाया, तो 1 मिनट बाद आपके क्वेश्चन पे आऊंगा दीक्षा। ठीक है गाइस, हमने पढ़ा था इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो मैं अब कौन बचा पूछने के लिए? आर्यन। हाँ आर्यन बताइए। इक्वल सेट, सर इक्वल सेट में सारे एलिमेंट सेम होते हैं और इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, एलिमेंट सेम एग्जैक्टली ना भी हो तो चलेगा, राइट? जैसे कि और सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट भी होते हैं। सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट भी होते हैं। वेरी गुड। तो इसमें बताना आर्यन कौन से दो इक्विवेलेंट होंगे? क्या सर? कौन से दो सेट इसमें इक्विवेलेंट होंगे? सर ए और सी। क्यों ए और बी नहीं दिख रहा? सर वो इक्विवेलेंट। तो मैंने इक्विवेलेंट पूछा है कि कौन से सेट्स इक्विवेलेंट हो रहे हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट तीनों है। तीनों एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है, क्योंकि तीनों का जो कार्डिनल नंबर है वो 3 है, राइट? इक्वल सेट कौन से? सर ए और सी। ए और सी, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर भी एलिमेंट है 1 2 3, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं सबसेट पे। सबसेट पे आई थिंक हमारा जो लास्ट क्लास का डिस्कशन था वो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो गया, राइट? तो सबसेट एक बार देख लीजिए। सबसेट देखा था हमने और सुपरसेट, राइट? उस टाइम पे थोड़ा क्वेश्चन वगैरह भी चल रहा था आप लोगों का, जिसको फिर मेरे को उसमें पे खत्म करना पड़ा था, शायद क्लास एक्सटेंड हो गया था या क्लास थी, याद नहीं आ रहा। तो सबसेट एंड सुपरसेट, अब इसमें क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A are in B, अगर A सेट के सारे एलिमेंट्स B सेट के अंदर हमें दिखते हैं तो हम उस केस में कहते हैं A is a subset of B, या फिर B is a superset of A, right? A is a subset of B या फिर B is a superset of A। अदर्स इसके बाद हम बस आगे प्रोसीड ही करेंगे, बाकी जो चीजें हैं यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह वही सब देखेंगे अब। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है गाइस? अब किसी को सुपरसेट, सबसेट इन सब में कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को सुपरसेट, सबसेट किसी में कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब देखिए गाइस, मैंने बताया था कि सबसेट में दो टाइप के सबसेट होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता था इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल होता है वो सिंपली सी जैसा होता है, और इम्प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल होता है वो सी लिखोगे और उसके नीचे इक्वल साइन दो। ठीक है, तो अंतर क्या होगा? जैसे यही डेफिनेशन है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सेट बी, तो इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो होगा ना, इट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बी के नंबर ऑफ एलिमेंट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा ही होंगे हमेशा। लेकिन इम्प्रॉपर में क्या हो सकता है
इम्प्रॉपर में बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर लिखूं ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 3 4 5, ठीक है। ए सेट लिखा मैंने फिलहाल 1 2 3 4 5, बी सेट लिखा 3 4 5। तो इसके एलिमेंट 3 है, इसके एलिमेंट 5 है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। लेकिन अगर यहीं पे मैंने ऐसे रखा, B का एलिमेंट है 3 4 5, A का भी एलिमेंट है 3 4 5। अब दोनों के एलिमेंट सेम है और एक सेट का एलिमेंट दूसरे एलिमेंट सेट के एलिमेंट में दिख भी रहे हैं, तो उस केस में हम बोलेंगे कि A is a subset of B. A is an improper subset of B. ठीक है। improper वाले में एकदम इजी है याद रखना। दोनों ही केस में गाइस C वाला शेप बनाओगे improper, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी बन जाता है। ठीक है। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई डाउट किसी को improper सबसेट या प्रॉपर सबसेट में? सर इसका मतलब सारे प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं? सारे प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देखो आप अगर एलिमेंट्स को देख पाते हो ना, देख के तो हम, जब तक हम नहीं देख पाते, अगर हम सिंपली बोले कि सेट ए के अंदर के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, तो उस केस में हम बी इज अ सबसेट ऑफ ए, प्लेन एंड सिंपल बोलते हैं। अब वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है वो हम उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देख के बता सकते हैं। जैसे कि ए के सारे एलिमेंट बी में दिख रहे हैं और इनके एलिमेंट बराबर है, तो उस केस में इम्प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं एक 1 डाल देता हूं, तो अब इसके एलिमेंट है 4, इसके एलिमेंट है 3, तो क्योंकि अब नंबर ऑफ एलिमेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो गया, तो उस केस में बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हो जाता है। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर या इम्प्रॉपर वर्ड है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिफाइन होता है। तो ये कहना कि जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो प्रॉपर सबसेट भी होगा, वो चीज हम नहीं कहते, क्योंकि अगेन दोनों के बीच का अंतर समझिए। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होना चाहिए एक जगह पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है। ओके गाइस, एक क्वेश्चन है आपसे, ये दिख रहा है? मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये एक सिंगलटन सेट होगा? क्या ये एक सिंगलटन सेट होगा? चैट बॉक्स में यस या नो करके बताओ आप। हाँ भाव्या, वो इम्प्रॉपर में ना हमेशा इक्वल साइन रहेगा। मतलब कहने के लिए गाइस ये ऐसा रहता है कि इफ A is a subset of B and number of elements in A and B are not equal, तो इस केस में प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, वरना वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है भाव्या? तो आई कैन सी कि कुछ लोगों का आंसर है नो। आर्यन, सलोनी, आशमी, अंजन का आंसर है नो। राशिद, दीक्षा, शिवम एंड भाव्या का आंसर है यस। गाइस देखिए, ये एक नल सेट है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो ये होता है 5। ये शो करता है
कुछ भी नहीं, मतलब दिस मीन्स एम्प्टीनेस, ठीक है। बट जैसे ही हम इसको कर्ली ब्रैकेट में लगा देते हैं, नाउ दिस एक्ट्स एज एन एलिमेंट। हो सकता था उस एलिमेंट का सिंबल ही ऐसा हो, राइट, उस एलिमेंट का सिंबल ही ऐसा हो। जब खाली ऐसा होता है, आप प्लीज इसको नल सेट के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है इसके बराबर, ठीक है। इन दोनों का मतलब सेम होता है, नल सेट। नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इससे या फिर इससे, लेकिन जब इसके अंदर ऐसे कुछ डाल दिया तो फिर ये एक एलिमेंट की तरह काम करता है, ओके, एक एलिमेंट की तरह काम करता है। तो दैट इज व्हाई दिस इज अ सिंगलटन सेट, इसीलिए आंसर होगा यस, ठीक है। तो आई होप जिन लोगों ने नो आंसर किया था उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट, जिन लोगों ने नो आंसर किया था इस क्वेश्चन में? सर एक बार फिर से बताइए। देखो जनरली लोग इसको, मेरा क्वेश्चन था कि ये सिंगलटन सेट है कि नहीं। सिंगलटन सेट मतलब ये एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। अभी जब आपको सिंपल नल का बात किया जाता है, नल सेट, तो नल सेट में हम जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखते हैं, ये शो करता है कि उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर मैं कार्डिनलिटी पूछूंगा तो कार्डिनलिटी 0 होगा, लेकिन जब उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने कोई सिंबल लिखा हुआ है ना इस तरीके से, देन इट बिकम्स वन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट बनेगा और इसीलिए ये एक सिंगलटन सेट होगा, ठीक है। इसका कार्डिनलिटी 1 है, इसका कार्डिनलिटी 0 है, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर ये 5 बनाया हुआ है, ये एक एलिमेंट हो सकता है गाइस जिसका सिंबल ऐसा होगा, राइट। जब 5 खाली ऐसा लिखा हुआ रहता है ना, तब आप समझ जाओ कि इसका मतलब है 0। बट अगर वही ब्रैकेट्स के अंदर है, देन इट विल एक्ट एज एन एलिमेंट, अ प्रॉपर एलिमेंट, ठीक है। तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, क्लियर। इन दोनों में सिंपल सा देखो ना, देखने में भी तो इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है ना, तभी हम कहते हैं कि ये सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। बट अभी इसके अंदर तो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। फिर अगला एक क्वेश्चन है, ठीक है, सिंबल वाले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मतलब कि लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहता है। जैसे मान लीजिए सेट ए है 1 2 3 4। अब आपको मैंने पिछले क्लास में इसका मतलब बताया था, कोई सेट, कोई एलिमेंट एक सेट के अंदर बिलोंग करता है कि नहीं, वो इस चीज से पता चलता है। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, इसमें से कौन से ट्रू है, इसमें से कौन से ट्रू है, प्लीज मुझे आप चैट बॉक्स में बताओ। कौन से ट्रू है इसमें से? भाव्या का आंसर आ चुका है, राशि ने भी आंसर किया है, शिवम का भी आंसर आ चुका है, आर्यन आंसर गलत है। पहले तीनों का आंसर सही था, आर्यन, आशमी, रविशंकर, आप लोगों का आंसर गलत है। शिवम मैं पूछ रहा हूँ, ऑप्शन ये जो ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा ट्रू है? ट्रू ही बताया है। सारे ट्रू बोल रहे हो मतलब?
नहीं शिवम आपका आंसर सही है, आपने मतलब वो मेरे को समझ में आ गया था आपने वो क्या लिखा है, ठीक है। सलोनी Okay, sir. सही है, अंजन आपका आंसर गलत है, चेक करो। आर्सलन वेरी गुड, सही है आपका आंसर। अश्मी गलत है, दीक्षा गलत है, अंजन अभी तक सारा मतलब जो आपने लिखा वो सही है बट इनकम्प्लीट है, और भी ऑप्शन थे, ठीक है। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गया, सोचने के लिए बहुत टाइम था। अब जैसे कि गाइस ये जो सिंबल होता है ना, ये होता है बिलोंग्स टू। ये मैंने आपको बताया था कल क्लास के पहले टॉपिक में ही, मतलब सेट्स का डेफिनेशन के बाद बताया था कि ये क्या बताता है सिंपली कि एक एलिमेंट एक सेट के अंदर है या नहीं, और वो हमें इससे पता चलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, तो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 बिलोंग करेगा? तो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस हिसाब से ये होता है ट्रू, क्योंकि 1 बिलोंग कर रहा है ए में। जब बन जाता है, यस भावे बताइए क्या डाउट है? जब हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, तो ये अब ना एक सेट हो जाता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। नहीं भाव्य, ए बिलोंग्स टू 1 नहीं होगा, 1 बिलोंग्स टू सेट है ना, 1 सेट ए के अंदर है, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। अगर हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू 1, तो सेट ए क्या 1 के अंदर है? नहीं ना, इसलिए यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए होगा, नॉट ए बिलोंग्स टू 1, ठीक है। So guys, now coming to second one, जिनको लग रहा था कि ये सही है, आप खुद सोचो इसमें और इसमें अंतर क्या है। इसमें और इसमें यही अंतर है कि ये सिर्फ एलिमेंट 1 के बारे में बात कर रहा है, और ये एक सेट के बारे में बात कर रहा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1। ये सिर्फ 1 के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ एलिमेंट 1, और ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बता रहा है एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 1। अब बताओ क्या ये सेट ए सेट के अंदर आ रहा है? तो हमारा आंसर होगा नो। ए सेट के अंदर तो हमको सिर्फ एलिमेंट दिख रहे हैं, ए सेट के अंदर कोई सेट दिख रहा है आपको? नहीं ना, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है अ सेट, ठीक है। ए सेट के अंदर हमको कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा। ये कब ट्रू होता समझिए बात को, ये ट्रू होता जब इसके अंदर ऐसे बना हुआ रहता है, ओके। जब सेम चीज यहाँ पे बनी हुई होती तो ये ट्रू होता, ओके। फिर आते हैं सी पे। अब सी बोल रहे हैं कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए, सेट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये ट्रू है, इसका मतलब तो सबसेट होता है, और ये सबसेट किस बता रहा है कि ये जो सेट है ये ए का सबसेट है। ए के सबसेट्स आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कितने होते हैं, कैसे बनते हैं, तो वो चीज यहाँ पे ट्रू दिख रही है कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट ए के सबसेट्स बताइए, तो आप क्या बोलोगे? सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, नल, 1 2 का कॉम्बिनेशन का सेट, 2 3 का कॉम्बिनेशन का सेट वगैरह, तो ये ट्रू हो जाएगा वहां पे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 2, 3 को जब हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? अगेन ये एक सेट की तरह काम कर रहा है ना। 2, 3 विद कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब हुआ अ सेट with elements 2 and 3 in it, एक ऐसा सेट जिसके अंदर 2 and 3 है। अब ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट कह रहा है कि एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स 2 and 3 वो बिलोंग करता है ए में। तो आप बताओ क्या हमको ए के अंदर कोई ऐसा सेट दिख रहा है जिसके एलिमेंट्स 2 और 3 है? नहीं ना। ए के अंदर तो हमको सिर्फ 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ए के अंदर हमको कोई सेट नहीं दिख रहा, ए के अंदर हमको खाली एलिमेंट दिख रहे हैं, तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 2, 3 एक सबसेट होगा ए का, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये बिलोंग्स टू एंड सबसेट के बीच का प्रॉपर अंतर पता चला होगा।
कहाँ पे बिलोंग होगा, कहाँ पे सबसेट होगा, ये क्लियर हो गया होगा, राइट? आगे नल सेट के लिए इधर हम ये यूज करेंगे या फिर ये यूज करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो एक सिंपल सा मैं सेट लिखता हूं यहाँ पे फिलहाल 1 2 3। इसके अगर मैं सारे सबसेट लिखूंगा ना तो पहला आएगा 5, फिर आएगा 1, ये मैं क्या लिख रहा हूं, मैं सबसेट्स लिख रहा हूं, 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड लास्टली 1 2 3। ठीक है, तो कितने हो गए, 3 3 6 2 8। तो इसके कितने सबसेट्स बन गए, 8 सबसेट बन गए। अब यही क्वेश्चन दीक्षा ने पूछा था कि सर नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n क्यों होता है। तो गाइस इसका वैसे तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि जब हम परम्यूटेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको ये 2 टू द पावर n समझ में आ जाएगा बहुत इजी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझिए कि जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट, भाव्य 5 बिलोंग्स टू ए, आप नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। वेरी अच्छा क्वेश्चन पूछा भाव्य ने। भाव्य ने कहा यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि 5 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे या 5 इज अ सबसेट ऑफ ए लिखेंगे। आप सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए ट्रू है या ऑप्शन बी ट्रू है, प्लीज एक बार फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन ए ट्रू है या ऑप्शन बी ट्रू है? राइट, अश्विनो ऑप्शन बी ट्रू होगा, क्योंकि जब इसके सबसेट्स के बाद ये देखो, क्या हमको इसके अंदर कोई 5 एलिमेंट दिख रहा है? जब ये सिंबल होगा तो इसका मतलब है कि वो चीज तभी ट्रू होगी जब ये आपको सीधा साधा दिख रहा होगा। क्या आपको सीधा साधा दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। क्या 5 सेट ए के अंदर का कोई एलिमेंट है? नहीं है। क्या 5 ए सेट का सबसेट होगा? तो होगा। 5 हर सेट का सबसेट होता है एक्सेप्ट इटसेल्फ। ठीक है, yes Shivam, every null set is a subset of every set except itself। ठीक है, except itself। क्लियर है गाइस? चलो इसमें भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर एक null set है, if A is a null set, तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा? इसका कार्डिनलिटी क्या होगा? इफ ए इज अ नल सेट तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा? भाव्य का कहना है 2, सिद्धांत का कहना है 1, आश्मी का कहना है 1, दीक्षा का कहना है 1, राशि का कहना है 0। अंजन का कहना है 0, शिवम का कहना है 0। वेरी गुड गाइस, नल सेट का मतलब फिर से आप भूल रहे हो, कोई भी एलिमेंट नहीं होना, कोई भी एलिमेंट नहीं होना। तो कार्डिनलिटी की बात करेंगे तो कार्डिनलिटी होगा 0। मैंने आपसे पूछा कार्डिनलिटी क्या है, मतलब उस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो उस सेट के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, नल सेट बोला गया, तो इसलिए इसका आंसर 0 होगा। तो लास्ट में जिन लोगों का आंसर है उन्होंने सही आंसर दिया। ओके, कमिंग बैक टू दिस पार्ट गाइस, ये 2 टू द पावर n कैसे होता है? तो थोड़ा सा मतलब रफ वे में समझा रहा हूँ, जब हम परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस कर लेंगे ना तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। क्या होता है कि जो भी सबसेट बना है, ठीक है, जो भी सबसेट बना है, ठीक से देखिए, उसमें या तो हम इसमें से कोई एलिमेंट उठा रहे हैं या कोई एलिमेंट नहीं उठा रहे हैं कि नहीं। जैसे कि इस सबसेट को बनाने में हमने 1 उठाया था लेकिन 2 3 नहीं उठाया था, इस सबसेट को बनाने में हमने 2 उठाया, 1 3 नहीं उठाया।
इस सबसेट को बनाने में हमने 1 2 उठाया, 3 नहीं उठाया। इस सबसेट को बनाने में हमने सारा एलिमेंट उठाया, कुछ नहीं छोड़ा। इसको बनाने में हमने कुछ नहीं उठाया, सारा छोड़ दिया, राइट। तो बेसिकली क्या है चीज कि कोई भी जो सबसेट बन रहा है ना, वो कैसे बन रहा है, इधर हम एलिमेंट को पिक कर रहे हैं या फिर हम एलिमेंट को नॉट पिक कर रहे हैं, है कि नहीं। या तो हम एलिमेंट को पिक कर रहे हैं या हम एलिमेंट को पिक नहीं कर रहे हैं। तो हर एलिमेंट के साथ डील करने के दो तरीके हैं। हर एलिमेंट को डील करने के यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, और हमारे पास इस केस में कितने एलिमेंट थे, इस केस में 3 एलिमेंट थे। इसीलिए जो हमारा आंसर था कि देयर आर 2 to the power 3 8 ways in which I can deal with all the elements of this set. There are 2 to the power 3 which is 8. 8 नंबर ऑफ तरीके से मैं इसके सारे एलिमेंट के साथ डील कर सकता हूं। आप देख भी सकते हो कि कितने सेट सबसेट बने, 8 सबसेट बने, ठीक है। यही रीजन है कि यहाँ पे 2 to the power n आता है। अब ये 2 into 2 into 2 into 2 क्यों किया, ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा परम्यूटेशन में होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वहां पे हम देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए प्लीज इसे अभी ऐसे याद रखें। 2 कहां से आया, तो हर चीज को डील करने के यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो हम उसे पिक करेंगे या हम उसे पिक नहीं करेंगे। एंड हमारे पास कितने एलिमेंट है इन टोटल, तो हमारे पास अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 2 to the power n, क्योंकि हम सबके साथ डील कर रहे हैं। हम सबको या तो सब उनमें से कुछ को पिक करेंगे या नहीं करेंगे, बट हम सबके साथ डील करने वाले हैं। इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है 2 to the power n। सो आई होप दीक्षा आपका फिलहाल ये आंसर क्लियर हो गया होगा। मोर ओवर ये चीज कॉम्बिनेशंस में, परम्यूटेशन में हम और अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मुझे एक लास्ट क्लास में याद आ रहा है, बॉयज में से किसी ने पूछा था। सो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से गाइस। सर इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है 2 to the power n के। सर नल सेट में कोई भी सेट नहीं होता है, तो सर इसमें अगर हम n की जगह पे 0 रखेंगे तो 1 वैल्यू आ जा रहा है ना। नहीं, ये बताता है नंबर ऑफ सबसेट, ये बताता है नंबर ऑफ सबसेट, कार्डिनलिटी नहीं बताता है। बात समझ गए? हाँ हो गया सर, ठीक है। तो गाइस पावर सेट क्या होता था, कौन बताएगा? नया कौन आया है जो लेट ज्वाइन किया है? रविशंकर ने उस टाइम पे रिप्लाई नहीं किया था ना शायद। रविशंकर बताइए नल सेट क्या होगा? रविशंकर देखो सेशन लीव करके मत जाना प्लीज जल्दी बताओ, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। आता है तो यस करो, वो नहीं आता तो नो कर दो, मैं किसी और को पूछूंगा। बहुत लोग आंसर देने के लिए यहाँ तरफ रहे हैं। चलो सिद्धांत आप बता दो क्या होता है पावर सेट। सिद्धांत ने चैट में लिख दिया है, पावर सेट का मतलब है सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स। जैसे कि ये मैंने क्या लिखे हैं, ये सारे मैंने सबसेट्स लिखे हैं, राइट। तो ये सारे सबसेट्स का जो सेट होगा, मतलब एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, तो सारे सबसेट्स का जो सेट है ये क्या हो जाता है, इसको कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए, अगर ए हमारा ये सेट था, ओके। सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, राइट। तो गाइस पावर सबसेट के अंदर उतना ही एलिमेंट होगा जितना कि एक सेट के लिए नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। तो पावर सेट का अगर मैं आपको कार्डिनलिटी पूछूं, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, तो वो भी कितना होगा, वो भी होगा 2 to the power n। ठीक है, वो भी हो जाएगा 2 to the power n। ठीक है, आई होप ये पार्ट एकदम क्लियर होगा। इसी पे बेसिक सा क्वेश्चन है आप सबके लिए।
ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2,3। आपसे पूछा गया है P ऑफ A, इसका कार्डिनलिटी क्या होगा? इसका कार्डिनलिटी क्या होगा? ए सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है 2,3। भाव्या का आंसर आ चुका है। आपको बताना है पावर सेट ऑफ P ऑफ PA का कार्डिनलिटी क्या होगा? शिवम, सलोनी, भाव्या, सिद्धांत, राशि, इन लोगों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड गाइस। गाइस आप जब भी आंसर करोगे ना, भाव्या बाकी लोग जब भी आंसर करोगे आप लोग एवरीवन करके आंसर करना, सॉरी प्राइवेट करके आंसर करना। क्वेश्चन पूछना होगा तो एवरीवन करके पूछ सकते, ठीक है? या कोई चीज बताना होगा तो एवरीवन करके, बट आंसर मत बताना, नहीं तो क्या होता है कि जो लोग आंसर कर रहे होते हैं ना वो भी उनका ध्यान वहां चला जाता है, ठीक है? तो सबका आंसर 16 ही आ रहा है जितने लोगों ने आंसर किया है। सिद्धांत अभी तक हमने मतलब कि पहले पिछले क्लास का रिवीजन चल रहा था और उसके बाद अभी तक कह सकते हैं कि कुछ प्रॉपर नया हमने कॉन्सेप्ट नहीं शुरू किया। पिछले कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उन क्वेश्चंस का डिस्कशन चला है, ठीक है? सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन गाइस, सबसे पहले सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट दिख रहा है मेरे को? सेट ए के अंदर मुझे दिख रहा है दो एलिमेंट, तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा पावर सेट का? वो हो जाएगा 2 टू द पावर 2, वो हो गया 4। तो पावर सेट के अंदर जो पहला पावर सेट बनेगा उस पावर सेट के अंदर 4 एलिमेंट होगा। और अब अगर हम इसका पावर सेट लेंगे, मतलब P ऑफ PA लेंगे, तो उसका जो कार्डिनलिटी होगा, ठीक है? अब आपको देखना है कि इसके अंदर कितना एलिमेंट है। इसके अंदर तो 4 एलिमेंट है ना। अब अगर हम उन 4 एलिमेंट के लिए पावर सेट निकालेंगे तो फिर से हमको यही फॉर्मूला लगाना है, तो हमारा उस टाइम पर आंसर बन जाएगा 2 टू द पावर 4 हो जाएगा 16। 2 टू द पावर 4 हो जाएगा 16। फिर से रिपीट करो, इनको नहीं समझना है। सबसे पहले सेट ए के अंदर दो एलिमेंट था, तो ये जो अंदर पावर सेट बना है इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 2 टू द पावर 2 4, तो वही लिखा हुआ है 2 टू द पावर 2 4। अब ये क्या है गाइस? पावर सेट एक नया सेट बन गया जिसके अंदर 4 एलिमेंट है। अब उस 4 एलिमेंट के कितने अलग अलग सबसेट बनेंगे वही तो अगला पावर सेट बताएगा, और वो हो जाएगा 2 टू द पावर 4 16, ठीक है? ठीक है, तो बस अब हम शुरू करते हैं कुछ नई चीजों के साथ। सर होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए। होमवर्क क्वेश्चंस क्या दिए थे? होमवर्क क्वेश्चंस क्या दिए थे? ग्रुप पे दिया था मैंने। नहीं सर, लास्ट में दिए थे क्लास के। सर बोले? हाँ एक बार बताना। सर एक सेट है जिसमें 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर्स हैं। हाँ तो क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, सेट्स। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स। अच्छा ये शायद मैंने करवाया था क्या? तो पता नहीं। हाँ बहुत लोगों ने इसका शायद दिया आंसर था 2 पावर 50। ये लोगों ने चैट बॉक्स में बताया भी नहीं, वो ग्रुप में मेरे को आंसर भी नहीं बताया था। यही था ना कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, बताना पूरा क्वेश्चन। Number of non-empty sets such that product of elements in A is even. Such that element a product of सर वहां पे शायद सबसेट था। सबसेट। In A is even. हाँ भाव्या ने इसका आंसर लिख दिया है। कितने लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया है? आपने सॉल्व किया? नहीं बना। ओके दीक्षा का भी आंसर आया है। दीक्षा क्या लॉजिक है बताओ एक बार।
देखो अब मेन लॉजिक वैसे क्या होना चाहिए कि यार प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स की बात की जा रही है जो कि इवन होगा। अब आपको पता रहना चाहिए कि अगर हम सिर्फ ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, सिर्फ ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट ऑड आएगा, लेकिन उनमें से अगर कोई भी एक नंबर भी इवन हो जाएगा तो उसका जो प्रोडक्ट रहेगा वो इवन में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं। जैसे मान लो 100 नंबर है, उसमें से 99 ऑड है, एक इवन है, ठीक है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा इवन प्रोडक्ट ही आएगा। 100 में से 98 ऑड है, 2 इवन है, प्रोडक्ट करेंगे तो भी इवन आएगा, राइट। तो किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स का प्रोडक्ट तभी ऑड हो सकता है जब सारे के सारे नंबर्स इन्वॉल्व जो होंगे वो ऑड हो। ओके, तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए सेट की बात करें 1 से लेकर 100 तक, इसमें हमारे पास 50 ऑड नंबर्स हैं एंड 50 इवन नंबर्स है, राइट। अब प्रोडक्ट हमको इवन चाहिए। दीक्षा बताओ क्या अप्रोच है, कि मुझे दीक्षा का आंसर सही लग रहा है। राशि आप भी अपना अप्रोच बता सकते हो। इनफैक्ट आप लिखकर चैट बॉक्स में बताओ और वो चैट बॉक्स से मैं इमेज को खोलूंगा, स्क्रीन पे दिखेगा ताकि पता चले आप दीक्षा, हाँ दीक्षा एंड भाव्या आप दोनों का आंसर सेम है। आप दोनों में से कोई एक बताइए आपका अप्रोच क्या था। देखो ये 100 एलिमेंट है, अगर मैं इसके टोटल सबसेट्स की बात करूं तो 2 टू द पावर 100 होता है सबसे पहले। नॉन एम्प्टी पूछा है तो 2 टू द पावर 100 में से एक सबसेट तो हमें पता है कि वो 5 वाला होता है, राइट। राशि 51 एलिमेंट, ओके, टोटल एलिमेंट्स 2 टू द पावर 100 होंगे जिसमें से 50 एलिमेंट सिंगलटन सेट होंगे जिसमें एलिमेंट ऑड होगा एंड 1 नल सेट होगा। इस सेट राशि आपका आंसर वो जो है ना वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। आपने सिंगलटन सेट लिया, अब मानो कि वो जो ऑड नंबर्स की जो सबसेट्स बनेंगे, ऑड नंबर्स के जो सबसेट बनेंगे वो भी तो इसमें नहीं आएंगे ना, वो आपने काउंट नहीं किया, इसीलिए आपका आंसर इनकम्प्लीट है। दीक्षा का आंसर एंड भाव्या का आंसर सही है। चलिए मैं इसका ना कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए गाइस 2 टू द पावर 100 क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, राइट। अब इस टोटल नंबर ऑफ सबसेट में अगर आप सोचोगे ठीक से किस किस टाइप के, हाँ सर एक बार एक्सप्लेन करें। हाँ बताओ। तो ऑफ एलिमेंट 2 टू द पावर n है और इसमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट 2 टू द पावर 100, n की जगह पे 100 रखेंगे ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट 2 टू द पावर 50 होगा, तो नंबर ऑफ इवन एलिमेंट भी तो 2 टू द पावर 15 होगा। नहीं तो हमको इसमें से अगर हम सिर्फ इवन के सबसेट्स देखेंगे तो 2 टू द पावर 50 होगा, लेकिन अगर हम ऐसे सबसेट्स देख रहे हैं जहाँ पे इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑड नंबर के साथ तो इवन आएगा, तो वहां पे केसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सर तो अगर हम इवन को 2 टू द पावर 15 मानते हैं तो उसमें से एक नल सेट को माइनस करेंगे, फिर 2 टू द पावर 15 माइनस 1 हो जाएगा, तो फिर उसके बाद इसके आगे नहीं समझ रहे हैं। टोटल सबसेट ऑफ 100। देखिए गाइस आप लोगों का क्या अप्रोच रहना चाहिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो 2 पावर 100 ये इतने सबसेट बनेंगे, इतने टोटल सबसेट बनेंगे इन 100 नेचुरल नंबर में से।
अब पहले 100 नेचुरल नंबर, ठीक है, इसमें से पूछा है कि वो वाले हमको नॉन एम्प्टी सबसेट्स बताने हैं जहां पे उनके अंदर जो एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट का प्रोडक्ट होना चाहिए इवन। बात समझ में आ रही है? सबसेट्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनका प्रोडक्ट होना चाहिए इवन। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है कि यार ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड तभी आता है जब सारे नंबर ऑड होंगे, नंबर्स का प्रोडक्ट इवन आता है लेट्स से हम x नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट इवन तब आएगा जब उसमें से एटलीस्ट वन इवन होगा। तो 2 टू द पावर 100 क्या है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है। इस पहले 100 नेचुरल नंबर में से 50 इवन है, 50 ऑड है, राइट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये 50 जो ऑड नंबर है ना, इसके अंदर से कोई भी कॉम्बिनेशन सबसेट का बनाओगे, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे सबसेट का, तो 2 टू द पावर 50 नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। सबसे पहले बात, हाँ या ना? 2 टू द पावर 50 नंबर ऑफ सबसेट्स बनेगा। ये क्या है? सबसेट्स containing only odd numbers. Yes or no guys? यस सर। ठीक है, तो 2 टू द पावर 50 सबसेट्स बनेंगे जिसमें से ऑड नंबर होंगे। तो शिवम उसके अंदर का कोई भी एलिमेंट, उस सबसेट के अंदर का कोई भी एलिमेंट उठाओगे, उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऑड होने वाला है, राइट। अब तो टोटल सबसेट कितना था? 2 टू द पावर 100। उसमें से 2 टू द पावर 50 कौन से सबसेट थे? जिसके अंदर के एलिमेंट ऑड है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा ऑड रहेगा। तो कायदे से जनरली लोगों का यहाँ पे टेंडेंसी होता है आंसर लिखने का 2 टू द पावर 100 माइनस 2 टू द पावर 50, टोटल में से ऑड वाले सब्ट्रैक्ट किए। लेकिन इसी के साथ साथ हमको ये -1 भी करना था। ये -1 क्यों करना था गाइस? क्योंकि नॉन एम्प्टी बोला गया था। अब ये 2 टू द पावर 100 आपको पता है कि 5 ही होगा, और 5 जो है वो नॉन एम्प्टी नहीं है, तो इसीलिए -1 उस 5 के लिए किया गया। अब इसमें देखेंगे आप तो 2 टू द पावर 50 को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो वो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या आएगा? यहाँ 2 पावर 50 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो 2 पावर 50 इनटू 2 पावर 50 माइनस 1, ओके ओके, थोड़ा सा चेंज है गाइस। देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 100 माइनस 1, these are total non-empty subsets। देखिए 2 टू द पावर 100 माइनस 1 क्या होगा? टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट्स, ठीक है। यहाँ जो 2 पावर 50 है, ये कौन क्या चीज है? दिस इज सारे ऑड नंबर्स से जो हमारा वो बना सबसेट बना। तो 2 टू द पावर 50 उसमें से अगर मैं 1 माइनस करूं, ये क्या होंगे? ये होंगे टोटल सबसेट, टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट। फिर से जो मेन चीज लिखने वाला है, टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ऑड नंबर्स। तो 2 पावर 100 माइनस 1 क्या है गाइस? वो है वो सारे सबसेट्स जो कि 1 से लेके 100 पहले 100 नेचुरल नंबर से बनाया गया और नॉन एम्प्टी है। 2 पावर 50 माइनस 1 क्या है? वो 50 जो ऑड नंबर है, उन 50 ऑड नंबर से जितने भी सबसेट बनाए और नॉन एम्प्टी है। और हमारा जो आंसर होगा, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वो केसेस बचेंगे जहां पे एटलीस्ट एक इवन नंबर होगा। जितने भी सबसेट्स बचेंगे उसमें से कम एक इवन नंबर होगा। तो इसीलिए हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा यहाँ पे वो बनेगा 2 टू द पावर 100 माइनस 1, इसमें से हम माइनस करेंगे 2 टू द पावर 50 माइनस, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1 + 1 कट जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा। उसमें से 2 पावर 50 को लेंगे कॉमन, तो ये हुआ 2 पावर 50 माइनस 1। क्या ये चीज समझ में आया? कहाँ पे दिक्कत हो रहा है प्लीज बताइए। आ गया सर समझ में। बाकी लोग
राशि आपको समझ में आया आपकी गलती क्या हुई? अच्छा भावे रिपीट करना ये वाला पार्ट। भावे देखिए 100 नंबर में से 50 फीमेल थे 50 औरत थे, राइट। इन 50 और नंबर्स में से हम कितने सबसेट बना सकते थे? 2 पावर 50। उसमें से एक होता 5 वाला, तो 5 का एक केस माइनस किया, तो अब क्या बचा? 2 पावर 50 माइनस 1 जितने सबसेट होंगे ना उसके अंदर कम से कम एक ऑड नंबर होगा, और उसके अलावा भी बाकी अगर नंबर्स होंगे तो सारे ऑड ही होंगे। तो उस सबसेट के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपको ऑड देगा, ठीक है। तो ये वो वाला केस है। दीक्षा समझ में आया आपको? बाकी लोग आदर्श, सिद्धांत, आर्सलन, आर्यन, कुंदन, क्लियर है? तो दिस माइनस दिस किया है, ठीक है। और ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा जब भी आपको कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिया जाएगा जहां पे ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी फिर आने वाला है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था गाइस कि जो प्रॉपर अगर थोड़ा सा जेई टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना तो सिर्फ एक चैप्टर पे बेस्ड नहीं होते हैं, उसमें मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज हुए रहते हैं। अब जैसे यहाँ हो गया ये तो थोड़ा कॉमन सेंस वाला भी क्वेश्चन हो गया कि अगर हमें कुछ सेट ऑफ इवन नंबर्स दिए हैं, ऑड नंबर्स दिए और कुछ इवन नंबर के केसेस बता रहे हैं, तो हमको बस ऑड नंबर वाले केसेस को सब्ट्रैक्ट करना था, राइट। वो आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन था क्या हमने जो लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था? नो सर। ओके ठीक है। तो अच्छा एक जेई का क्वेश्चन करे। अच्छा उससे पहले मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट चलो मैं ना एक दो जेई के क्वेश्चन करना चाहता हूँ और वो क्वेश्चन सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ए क्रॉस बी मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मतलब ये भी एक सेट होता है और वो किस फॉर्म में होगा गाइस? उसके अंदर का जो सिंबल होगा एलिमेंट होंगे वो होंगे कुछ a b के फॉर्म में, या फिर मैं लिख देता हूँ लेट्स से x y के फॉर्म में, such that x बिलोंग करेगा सेट A से एंड y बिलोंग करेगा सेट B से। एग्जांपल के फॉर्म में मान लीजिए मैंने सेट A दिया 1, एंड सेट B दिया मैंने 3, 4, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ A क्रॉस B मतलब क्या आपको दिमाग में आना चाहिए? एक ऐसा सेट जिसमें काइंड ऑफ जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना x y कोऑर्डिनेट, तो उस तरीके के रिप्रेजेंटेशन में एलिमेंट्स होंगे जहां पे पहला एलिमेंट सेट A को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट सेट B को बिलोंग करेगा। तो ये एक बनेगा 1, 3, अगला बनेगा 1, 4, अगला बनेगा 1, 5, सॉरी 2, 3 एंड लास्टली 2, 4। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। सिंपल सा कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिर्फ इसी पे बेस्ड देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। जेई 2019 में आया हुआ था जनवरी में। एक सेट है A जिसमें x बिलोंग करेगा Z। लाइट भी दे रहा है। हाँ मैं वहां हो जाऊंगा, बस मैं पहले इसे नोट डाउन कर लूं फटाफट, ठीक है। तो x belongs to Z such that 2 to the power x plus 2 into x square minus 5x plus 6, मतलब ये पूरा पावर में चल रहा है, ठीक है। ये जो चीज है दिस इज इक्वल टू 1। ये एक सेट है x बिलोंग कर रहा है z को सच दैट 2 to the power x plus 2 into x square minus 5x plus 6 is equal to 1। फिर हमारे पास एक दूसरा सेट है b
वो भी उसमें भी x जो है वो z को बिलोंग कर रहा है, सच दैट 2x minus 1 -3 से 9 के बीच में लाइए, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे। इसके 4 ऑप्शन लिख देता हूं, 2 पावर 10, 2 पावर 12, 2 पावर 15 एंड 2 पावर 18। ठीक है गाइस, जेई में जेई 2019 लास्ट में जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करने दूंगा यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह क्या होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा बताने वाली चीज नहीं है। अगली क्लास में 5-10 मिनट में उसे खत्म करके सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे हम, ठीक है। अगला क्लास एंड होपफुली उसके अगले क्लास के अंदर सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेट्स के खत्म हो जाएंगे, मैक्सिमम 2 क्लासेस तक। समझ सकते हो गाइस कि यहाँ पे इन्होंने इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, जो इंडाइसेस एंड सर्ट्स होते हैं। सेट बी में उन्होंने इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट को भी इंसर्ट किया है कि नहीं। जब क्वेश्चन कराता हूँ 1-2 लोग ग्रुप छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि 5-10 मिनट बाद वापस आ जाएंगे, नेट बच जाएंगे। वेरी गुड राशि एंड भाव्या, आपके आंसर्स नहीं है। सलोनी प्लीज चेक, कुछ गलती हो रही है आपसे।
आशमी प्लीज चेक कीजिए, कुछ गलती हो रही है आपसे। भाव्या एंड राशि, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं। सेट ए है ये, ठीक है, एंड फाइव क्या है, फाइव इज नल सेट। आपके लिए क्वेश्चन है व्हाट इज पी ऑफ, अच्छा ये तो आप कर लोगे वैसे, पी ऑफ ए छोड़ देते हैं। ये बताना, ठीक है। शिवम, रवि, आशमी, आप लोगों को अपना आंसर चेक करना है, पीछे इसमें गलत है आपके आंसर, ठीक है। नो भाव्य गलत है, राशि आपने भी गलत किया है, चेक कीजिए। आपको पावर सेट बताना है। अगर राशि आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखा है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखा है तो सही है। बट मैं अगर आप लिख रहे हो कि पावर सेट के अंदर कितने कर है वो क्या होगा, ठीक है गाइस। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ओके शिवम, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो देखिए आप लोग जब कर रहे थे तो मैंने बोर्ड के दूसरे साइड में इसका सॉल्यूशन बना दिया था। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया है, तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ था सेट ए में 2 टू द पावर x प्लस 2, फिर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वाला, उसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या किया है, ठीक है। राइट साइड में 1 था, अब क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर समथिंग दिया था तो 1 को भी मैंने 2 का पावर में कन्वर्ट किया, सो दैट दोनों नंबर्स बराबर होंगे, दोनों का बेस सेम होगा तो दोनों की पावर्स भी सेम हो जाएंगे। तो 2 टू द पावर 0 कर दिया 1 को, अब दोनों नंबर बराबर है, दोनों का बेस बराबर है तो दोनों की पावर्स भी बराबर होनी चाहिए। तो वहां से मैंने दोनों के पावर्स को इक्वेट किया, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0। अब कुछ भी नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 तभी हो सकते हैं जब उसमें से कोई एक नंबर 0। तो वहां से देखा कि x या तो -2 होगा या 3 होगा या 2 होगा, ठीक है, -2 3 या 2। तो a सेट के अंदर 3 एलिमेंट होगा। अब जो दूसरा था इनइक्वालिटी वाला, तो उसमें दिया था कि 2x - 1 -3 से 9 के बीच में लाई करता है, तो पहले -1 हटाना था, तो हमने क्या किया पूरे इनइक्वालिटी में +1 किया। देखिए यहाँ +1, यहाँ -1 +1 0, इसलिए नहीं लिखा, यहाँ पे +1। अब ये बन गया -2, ये बन गया 10। अब हमको x चाहिए था, 2 को भी हटाना था, तो हमने पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, तो -2/2 -1 हुआ, 2x/x 2x/2 x हुआ, 10/2 5 हुआ। तो यहाँ से फाइनली x लाई किया हमारा -1 से लेके 5 के बीच में, और यहाँ से x अगर -1 से 5 और x इंटीजर है तो गिनोगे तो 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट आ गए। तो b सेट के अंदर 5 एलिमेंट, a सेट के अंदर 3 एलिमेंट, तो a क्रॉस b के अंदर कितने हो जाते हैं 15 एलिमेंट, जो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। a क्रॉस b के अंदर 15 एलिमेंट, तो अगर a क्रॉस b के अंदर 15 एलिमेंट है तो उसके सबसेट में कितने होंगे, आंसर हो जाता है 2 टू द पावर 15, इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर, ठीक है।
क्या ये चीज क्लियर है गाइस? एक्सप्लेनेशन समझ में आया? यस सर। जेई का लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है जनवरी का, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले का, ठीक है? तो फिर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप बता सकते हो चैट बॉक्स में। ठीक है, फिर गाइस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में जो मेरा टारगेट रहेगा, प्लेन एंड सिंपल, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, इन 4 चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा और उसके बाद उसके बेस्ड जो वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन है हम वो करेंगे। सेट्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो जो क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने दे दिए हैं, लेकिन स्टिल मैं कुछ क्वेश्चन आपको ग्रुप में भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? सो सेशन को मैं यहीं पे अभी एंड करता हूँ गाइस। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में। भाविया आंसर सही है, वेरी गुड।